नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखते हैं क्या जीरो रैशनल है। हाँ जीरो रैशनल है, क्योंकि हम जीरो कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो कैन बी written in any of the following forms। देखो बेटा, 0/2 लिख सकता हूं, 0/4, 0/1, 0/-3, 0/ कुछ भी लिख देते हैं नीचे 7। ये और भी मैं बहुत सारी इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये सभी जो अवस्थाएं बेटा ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। पी बाई क्यू की फॉर्म में है और साथ में जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये नहीं कह रहा पी जीरो है या नहीं जीरो, ये कह रहा है पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर है। साथ में जो क्यू है वो नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन को ये जीरो पूरी कर रही है। तो मैं अब यहां लिख सकता हूं आगे 10 जीरो कैन बी, जो ये पूछ रहा था, रिटर्न हैज पी बाई क्यू। यहां क्या है? वेयर पी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा जीरो क्या है? जीरो एक रैशनल नंबर है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बेटा मैं इसको दो मेथड से करूंगा। फर्स्ट मेथड देखता हूं मैं इसमें। यदि मेरे को 6 निकालने तो मैं क्या करूंगा? 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और 7 से डिवाइड करता हूं दोनों नंबर्स को। अब फर्स्ट जो है 3 × 7/7, कोई फर्क नहीं है क्योंकि 7 से डिवाइड है, 7 से मल्टीप्लाई है। कितना हो गया? 21/7। और सेकंड 4 × 7/7, 28/7। तो अब मैं देखता हूं बेटा 21 से 28 तक, 22, 23, 24, 25 और 27। यहां मैं लिख सकता हूं बड़ा 22 इससे, क्योंकि नीचे वाली जो रकम है वो सेम है और ऊपर वाली क्या है? बढ़ रही है। तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट नंबर फर्स्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। 25 और 26/7, 27/7 और 28/7। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर किस किस के बीच में आ गए? 3 and 4 के। बेटा देखो इसमें एवरी डिजिट में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब टोटल जो वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ये मैं इसलिए लगा दिया मैंने। हमारे को इनके बीच में कितने डिजिट निकालने थे? 6 निकालने थे। तो मैं यहां लिख सकता हूं हैंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। 3 का मतलब क्या है?
21/7 और 4 का 28/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। यदि मेरे को 6 डिजिट निकालने तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, यदि मेरे को 9 निकालने होते तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करता है। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकंड मेथड से इसको करूंगा। अब देखता हूं बेटा सेकंड। सेकंड मेथड, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके बेटा बाई 2 कर दूंगा। तो ये क्या आ गया 7/2। तो मेरे को ये यहां मिल गया 3, 7/2 और 4। अब मैं एक रैशनल नंबर हमारे को इन के बीच में मिल गया। अब मैं सेकंड निकालूंगा। रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल देता हूं। इसी प्रकार क्या होगा, 3 प्लस दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा। देखो बेटा कितना हो गया, एलसीएम ऊपर 2 है, 6 और 7 13 बाई कितना हो गया 4। अब एक और निकालता हूं मैं रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा। देखो बेटा ऊपर एलसीएम 2 है, 7 + 8 और ये नीचे वाला इसके बाई 1 करूंगा तो ये पलटेगा तो यहाँ 2 नीचे ही आ जाएगा। ये कितना हो गया 15/4। तो मेरे को नया क्या मिल गया 3, 13/4 एंड 7/2 और 15/4 और 4। अब मेरे को कितने मिल गए 3 मिल गए। और आगे भी इसको इसी तरह करूंगा मैं। अब आगे देखते बेटा, अब तो 3 हुए हैं, 3 और निकालने हैं। रैशनल नंबर बिटवीन, किस किस के बीच में निकालूं, मैं यही निकाल देता हूं, 3 एंड 13.4, दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 करूंगा। यहां एलसीएम 4, 4 3 जा 12 प्लस 13, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है क्योंकि इसके बाई कितना 1 और ये पलट के 1 ऊपर और 2 नीचे है। वो कितना हो गया 25/8। ये किस किस के बीच में आ गया 3 और 13.4 के बीच में। और किसी के भी बीच में निकाल लो नेक्स्ट, क्योंकि ये 3 है 4 आ गया। रैशनल नंबर बिटवीन 15/4 एंड 4, इन दोनों के बीच में निकाल देता हूँ, एक इनके बीच में निकाल दे दूंगा। दोनों को ऐड करूंगा और प्लस 2 कर दूंगा। एलसीएम 4, 15 + 16 × 2 31/8। ये 2 ये हो गए 3, एक और निकालना तो एक और निकाल देता हूं मैं। रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 15/4, देखता हूं बेटा, दोनों को मैं ऐड करूंगा 7/2 + 15/4 और बाई 2, तो एलसीएम 4, इसको इसे डिवाइड करूंगा 2 पे, ये हो गया 14 + 15 ×
2, 29/8। अब मैं इस सीरीज को लिख सकता हूं बेटा 3, मैंने निकाला था 3 और 13.4 के 13/4 के बीच में 8, 4, और अब मैंने निकाला है ना इसके बीच में अब नेक्स्ट ये यहाँ निकाल दिया 29/8, आगे 15/4, और इनके बीच में भी मैंने यहाँ निकाल रखा 31/8 और 4। देखते बेटा कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। कितने भी निकाल लेते हैं बेटा, इनके बीच में फिर निकालना, दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, इनके बीच में निकालना, दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, इन दोनों के बीच में निकालना, ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा। इस प्रकार हम कितने भी इनके बीच में नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं हैंस 6 रैशनल नंबर between 3 and 4 are 8, 13/4, 7/2, 29/8 और 15/4 और 31/8, और ये क्या है, ये बस ये 6 हो गए।